जिंदगी की भागम भाग से दूर अपनों के लिए वक्त के मायने दुनिया बदल देते हैं। दुनिया वाले शायद इसीलिए तो कहते हैं, जान है तो जहान है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। आपके प्राकृतिक चिकित्सालय में आज ये आने का और आपने मिलने का जो मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्राकृतिक चिकित्सालय के बारे में मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ जो जनता के लिए होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या था और कितना पुराना इसका इतिहास है? प्राकृतिक चिकित्सा मेरे पिताजी ने स्वर्गीय विठलदास मोदी ने स्थापित किया। वो लेक्चरर बनना चाहते थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने बीए में दाखिला लिया। अव्वल दर्जा प्राप्त करने के में उन्होंने रात भर पढ़ाई शुरू की। रात भर जागने के लिए कॉफ़ी चाय पीना शुरू किया, जिससे उनके सर में भयंकर दर्द हो गया और वो परीक्षा में बैठ नहीं पाए। फिर उन्होंने अपनी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा से की और प्राकृतिक चिकित्सा ने उन्हें जीवन दान दिया। इसलिए उन्होंने समझा कि मुझे प्राकृतिक चिकित्सा में अपना जीवन देना चाहिए और उन्होंने आरोग्य मंदिर की स्थापना 1940 में की। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1983 में 9 महीने गोरखपुर जेल में भी रहे। प्राकृतिक चिकित्सा चलाते रहे। प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने 1947 में आरोग्य नामक मासिक पत्र निकाला। प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार हुआ। डॉक्टर की जरूरत पड़ने लगी, इसलिए उन्होंने गोरखपुर स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी की 1962 में स्थापना की और ये शिक्षण संस्थान 1962 से चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि इसका इतिहास बहुत पुराना था, लेकिन जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है कि आपने एलोपैथ में एमडी किया है और फिर भी आपने उस स्टेट को छोड़कर प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में ही अपना योगदान देने हेतु क्यों चुना? पिताजी ने मुझे एमबीबीएस कराया कि अब मैं शरीर विज्ञान का ज्ञाता हो जाऊं और मैं अच्छा चिकित्सक बन सकूं। उसके बाद मेरी इच्छा और पढ़ने की हुई। मैंने एमडी रेडियोलॉजी में किया, डिप्लोमा रेडियोलॉजी में किया और मैंने ये देखा कि एलोपैथी में जीवन भर दवा खानी होती है और अगर प्राकृतिक चिकित्सा अपना लिया जाए तो दवाओं से मुक्ति मिल जाती है। मेरे पिताजी का कार्य प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र का मैं देख ही रहा था, इसलिए मैंने ये गुरु शिष्य परंपरा से पिताजी से प्राकृतिक चिकित्सा सीखी और प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य पिताजी का आगे बढ़ाने में लग गया और मैंने एलोपैथी को तिलांजलि दे दी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप जनता के लिए ये बताएं कि प्राकृतिक चिकित्सा में किन किन रोगों का इलाज हो सकता है और इसको इलाज को करने के पीछे क्या यह इलाज महंगा भी है? प्राकृतिक चिकित्सा में उन रोगों का इलाज होता है जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस कही जाती हैं। एलोपैथ लाइफ स्टाइल डिजीजेस पिछले 10 वर्षों से कहना शुरू किया है। उसके पास समय नहीं है लाइफ स्टाइल डिजीजेस को ठीक करने के लिए, लाइफ स्टाइल समझाने के लिए समय नहीं है। लाइफ स्टाइल क्या होता है मरीजों को समझाने के लिए समय देना चाहिए, वो उनके पास समय नहीं है और हम लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं। अर्थराइटिस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलाइटिस, एसिडिटी, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज हैं और हमारे पास इन्हीं सब के रोगी आते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा बड़ी सरल और बड़ी सहज चिकित्सा है। शरीर ने 4 रास्ते गंदगी के बनाए हैं। मुंह के रास्ते गंदगी निकलती है, गुदा के रास्ते गंदगी निकलती है, पसीने के रास्ते गंदगी निकलती है, शौच के रास्ते गंदगी निकलती है और हम ऐसा भोजन देते हैं कि इन चारों रास्तों से गंदगी स्वाभाविक रास्तों से निकले। ऐसा भोजन बंद करते हैं जो इन चारों रास्तों में गंदगी पैदा करे। शौच के रास्ते गंदगी निकलने के लिए खुज्जा युक्त भोजन चाहिए। पेशाब के रास्ते गंदगी निकलने के लिए खूब पानी पीना चाहिए, फलों का रस पीना चाहिए, सब्जी का सूप पीना चाहिए। त्वचा के रास्ते पसीना निकलने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए और श्वास के रास्ते गंदगी निकलने के लिए शुद्ध हवा में रहना चाहिए। ये सारी व्यवस्था हम करते हैं, इससे मरीज ठीक होता है। ठीक बात है डॉक्टर साहब, आपने अच्छी जानकारी दी प्राकृतिक चिकित्सालय के उपयोग करने के पीछे क्या क्या कारण है और किन किन बीमारियों का इलाज होता है।
जिससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। लोग यहाँ संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। एक सवाल और था कि प्राकृतिक चिकित्सालय भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है, क्योंकि ये देखने सुनने में बहुत कम मिलता है। देखिए, प्राय चिकित्सालय हिंदुस्तान में बहुत जगह बने हुए हैं, लेकिन सबों ने फील गुड कराने के लिए 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 11 दिन रखने की व्यवस्था बनाई है, आरामगाह बनाया है, मरीज की सुविधा का बहुत ध्यान रखा गया है। लेकिन प्राय चिकित्सा 10 दिन में तो फील गुड कराया जा सकता है, लेकिन स्वस्थ नहीं किया जा सकता। स्वस्थ रहने के लिए 1 महीना 2 महीने की आवश्यकता है। तो मेरा मानना है कि फील गुड करा दिया जाए, अभ्यास करा दिया जाए तो घर पे कर पाए, ऐसा संभव नहीं हो पाता। लंबे समय के रहने के लिए प्राय चिकित्सालय में रहना बहुत आवश्यक है, तभी रोग निवारण हो सकता है। कम से कम किसी पेशेंट को कितना दिन रहना चाहिए जिससे उसकी बीमारी खत्म हो जाए? ये सच बात है कि घर पर सारी संसाधन, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो एक संस्था में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ऐसे में उसे ठहराव कितने दिन का होगा? देखिए, 5, 7 दिन, 10 दिन में तो फील गुड हो जाता है, लेकिन कम से कम 1 महीने में शरीर शोधन हो जाता है और अधिक से अधिक 3 महीने की आवश्यकता होती है। तो जैसा रोगी हो, जैसा पुराना रोग हो, जैसा उम्र हो, जिस उम्र में वो आएगा उसकी जीवन शक्ति उम्र के अनुसार कम भी होती है। बचपन में जीवन शक्ति बहुत रहती है, तो अगर 20-22 साल, 25 साल उम्र का व्यक्ति बीमार है तो 1 महीने में ठीक हो जाएगा। 60-70 वर्ष का बीमार व्यक्ति है तो उसको 2 महीने लगभग लगेगा। इस तरह कम से कम 1 महीना और अधिक से अधिक 3 महीने में रोग को नियंत्रित किया जा सकता है, रोग को ठीक किया जा सकता है और मरीज को अभ्यस्त किया जा सकता है कि वो अपने जीवन में लाइफ स्टाइल को संभालता रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी कॉस्टिंग क्या होती है? एक पेशेंट पे अगर 1 महीने से 2 महीने, 3 महीने का स्टेबिलिटी, उसके एज फैक्टर और बीमारी के हिसाब से उसे रहना हो तो उसकी देखिए, कॉस्टिंग तो बहुत कम है। जनरल वार्ड में हम 700 रुपये रोज लेते हैं, जिसमें निवास और चिकित्सा शुल्क सम्मिलित है। 700 में। प्राइवेट रूम में 1500 रुपये लेते हैं, AC रूम में 2400 रुपये लेते हैं। इसके अलावा 200-250-300 रुपये भोजन में खर्च होता है। सुबह का नाश्ता फलों से, दोपहर शाम चोकर समेत आटे की रोटी, उबली हुई सब्जी, सलाद और दलिया आदि, लगभग इसमें 200-300 रुपये खर्च होते हैं। आप जनरल वार्ड में रहें या AC में रहें, 200-300 रुपये ही रोज खर्च होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी जो लोगों को नहीं पता था प्राकृतिक चिकित्सालयों को लेकर के। उम्मीद करते हैं कि आप इस साक्षात्कार से तमाम लोग आपसे जुड़ेंगे और आपसे मिलेंगे। बस अंतिम एक बात और बता दें कि अगर किसी व्यक्ति को दूर दराज से आपसे संपर्क करना हो तो संपर्क के साधन क्या है? उसे यहाँ आना होगा या टेलीफोन पे भी कुछ चीज़ें उसको उपलब्ध हैं? नहीं, टेलीफोन से भी मेरा वेबसाइट है aarogyamandir.org, जिसमें टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, चिकित्सा के लिए फॉर्म भी दिए हुए हैं, आने की विधियाँ भी दी हुई हैं। एक बार आप मेरे वेबसाइट पे जाएं aarogyamandir.org, उसमें मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। आप मुझसे फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं, ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर।